या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया जैसा कि इससे कबल भी, इससे पहले भी उम्मतों पर, कौमों पर, मिल्लतों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने इस आया मुबारका में 3 चीज़ें इरशाद फरमाई। एक, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। फिर ये तसल्ली दी कि सिर्फ तुम ही पर ही रोज़ों को फ़र्ज़ नहीं किया गया, तुमसे पहले भी, तुमसे कबल भी उम्मतों पर, मिल्लतों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। अल्लामा हक्की अलैहि रहमा आप लिखते हैं कि मलक तामूर अस्सालिस, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से तीसरा बादशाह गुजरा है। इसके ज़माने में कहत पड़ गया तो इसने अपनी कौम को ये हुक्म दिया कि एक वक्त का खाना आप खा लीजिए, दूसरे वक्त का खाना बचा करके उन इलाकों में भेजिए जहाँ कहत पड़ा हुआ है। तो कौम ने आपके इस हुक्म को कबूल किया, तो एक वक्त का खाना खाया, दूसरे वक्त का खाना बचा करके उन इलाकों में भेजा जहाँ कहत पड़ा हुआ था। अल्लाह को कौम की ये अदा पसंद आ गई, तो अल्लाह ने वक्त के नबी पर वही की कि आपकी इस अदा को हमने फ़र्ज़ करार दिया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मुत्तसिली ये इबादत जो है वो फ़र्ज़ की गई। और फिर उसके बाद जितनी भी कौमें आईं, जितनी भी मिल्लतें आईं, जितनी भी उम्मतें आईं, उनमें रोज़े की तासीन और तलकीन की गई। और जितनी भी आसमानी किताबें हैं, अनाजील है, तौरात है, उनमें रोज़ेदार की तारीफ़ मौजूद है। और मेरे और आपके आका मौला हुज़ूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े की फ़र्ज़ियत से पहले भी आप अय्याम 20 के जो हैं वो रोज़े रखा करते थे। वैसे रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए, शाबानुल मुअज़्ज़िम के महीने में, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े की फ़र्ज़ियत से पहले भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे। तो फरमाया, ए ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया। फिर ये तसल्ली दी कि सिर्फ तुम ही पर ही रोज़ों को फ़र्ज़ नहीं किया, तुमसे कबल, तुमसे पहले उम्मतों पर, कौमों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। अगर तुम रोज़े रखोगे, इस माह सियाम का अदब एहतराम करोगे, इसके अंदर सोमो सलात की पाबंदी करोगे, तो अल्लाह फिर तुम्हें बदले में जो नेमत अता करेगा, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें मुत्तकी और परहेज़गार बना दूंगा। तो अगर बंदा इस माह सियाम के अंदर रोज़े रखेगा, अल्लाह उसे बदले में मुत्तकी और परहेज़गार बनाएगा, इत्तिका की दौलत से जो है वो नवाजेगा। और ये माह सियाम अपनी बरकतों और अपनी रहमतों को समेटता हुआ उम्मत मुहम्मदिया पर जलवा अफरोज़ हुआ है। और इस माह मुबारक का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का मुद्दा जहाँ फ़िज़ा होता है। और उसके बंदे, उसके ममलूक और उसके मखलूक और मखलूक के नेकोकार बंदे उसके तालिब होते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी मांगते हैं और अल्लाह के आगे सजदारेज़ होते हैं। अल्लाह इस माह मुबारक में अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानियाँ फरमाता है। इस माह मुबारक के अंदर जो बंदा नफल पढ़ता है, अल्लाह उसे फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। अगर कोई बंदा फ़र्ज़ पढ़ता है, अल्लाह उसे 70 गुना बढ़ा करके सवाब अता फरमाता है। अगर कोई बंदा राह खुदा में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह उसे 70 रुपये खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। तो ये माह मुबारक अपनी बरकतों और अपनी रहमतों को समेटता हुआ उम्मत मुहम्मदिया पर इस वक्त जलवा अफरोज़ हो चुका है। और इसके दामन में इतनी बरकतें हैं, जो भी उसके हुजूर आ करके अपना दस्ते तलब दराज करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और बल्कि गुनाहों को नेकियों में भी
تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو اس ماہ سیام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔